हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन अपनी माँ, पिता और पत्नी प्राची के साथ रहता था। अमन अपने परिवार को बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत की चीजें उन्हें ला कर देता। एक रोज अमन की माँ सुनीता मंदिर से घर आती है और अपनी बहू प्राची को आवाज लगाती है। बहू, ओ बहू, पूजा की थाली रख दे अंदर। सुनीता की आवाज सुनकर प्राची भागते हुए बाहर आती है और पूजा की थाली लेकर मंदिर में रखने जा ही रही थी कि तभी हॉल में बैठा उसका ससुर रघु उसे रोक लेता है। अरे अमन की दुल्हन, सुनती हो? जरा चाय पिला दो, बहुत ही तलब लगी है कब से। ससुर जी, बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी पूजा की थाली रख कर आती हूँ। हाँ बहू, ठीक है, पहले तू जा और पूजा की थाली रख ले, उसके बाद आराम से चाय बना दियो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अपने पति की बात सुनकर सुनीता उसे ताना मारते हुए सुनाती है। हाँ हाँ, पीजिए, आराम से पीजिए चाय, शक्कर, दूध। गैस लाने में पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सब फ्री में ही तो आता है। तो अब तुम्हारा क्या मन है, खाना पीना भी छोड़ दूं? एक कप चाय की तलब लगी थी कब से, वही लाने को बोल दिया बहू से। अभी सुबह ही तो आपने चाय पी थी, तब आपको तलब कहाँ से लग गई चाय की? सुबह कब की बीत चुकी है देवी जी, अब तो दिन चढ़ाया है, थोड़ी तो चाय पी लेने दो अब मुझे। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, पता नहीं इतना बकवास कैसे कर लेते हैं आप। जैसे तुम इतना जुबान चला लेती हो। क्या कहा? फिर से कहिए, क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा था मैं तो। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। तारीफ कर रहे थे या ताना मार रहे हैं? जब सब कुछ जानती ही हो तो पूछती क्यों हो? अब तो चाय पिला दो, एक तुम ही तो हो जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अपनी सास ससुर का फाइट वाला रोमांस देखकर प्राची हंसते हुए रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो सभी के लिए चाय लेकर आती है और सभी बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी सुनीता प्राची से बोलती है। बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? कौन कौन सी सब्जी रखी है? माँ जी, आलू के अलावा और कुछ भी नहीं है घर में, बाजार जाकर कुछ सब्जियाँ लेकर आती हूँ। रहने दे बहू, जो है वही बना दे। शाम को हम दोनों बाजार चलेंगे। क्यों अमन के बापू, चलोगे ना? हाँ जरूर चलेंगे मेरी मधुबाला, आपका हुक्म सर आँखों पर। धत, कुछ तो शर्म करो, बहू सामने खड़ी है। ये सब सुनकर प्राची भी रसोई की तरफ चली जाती है और रघु भी हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज की बात है, सुनीता और प्राची बाजार गए थे सब्जी लेने। तो सुनीता भिंडी खरीद लेती है और घर आकर प्राची से कहती है। बहू, आज भिंडी बना दे, आज भिंडी खाने का बहुत मन है। बहुत दिन से करेला परवल ही खाए जा रहे हैं, आज भिंडी मसाला बनाना। ठीक है माँ जी, आज भिंडी मसाला ही बनाऊंगी। तुझे भिंडी मसाला बनाना आता तो है ना बहू? बाद में पता चले भिंडी मसाला की जगह भिंडी झाला हुआ बना दे। ओहो माँ जी, आप टेंशन मत लो, मुझे भले ना आए। क्या तुझे नहीं आती भिंडी मसाला? हट जा, मैं ही बना लूंगी। मुझे भिंडी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। अरे माँ जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, बस अपना ही बोले जा रही हो आप। बोल, क्या बोलना है? बाद में एक नहीं सुनूंगी। माँ जी, मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, यूट्यूब है ना। अब तुम भिंडी भी किसी और से बनवाओगी? वो बहू, तुझसे 4 लोगों का भी खाना नहीं बनाया जाता। हट, मैं ही बना लेती हूँ। उसको बुलाएगी, बताएगी, तब तक मैं ही बना लूंगी। ये सब सुनकर प्राची हंसने लगती है और अपनी सास को फोन में यूट्यूब क्या है दिखाने और समझाने लगती है। ये देखकर सुनीता को भी अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है और फिर कुछ देर दोनों मिलकर भिंडी मसाला बनाती हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक रोज अमन फिर से भिंडी लेकर आता है। तो सुनीता और प्राची कहते हैं, भिंडी फिर से? हाँ, पर भिंडी फिर से मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कह रही हो? मतलब तेरे पापा ने भी भिंडी ली है, इसलिए फिर से कहा हमने। हाँ तो रख दो ना, फिर कभी और खा लेंगे, ठीक है ना? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरान होने वाली ही बात है। अगर पूरी सब्जी खराब हो गई तो क्या करेंगे? पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सुनीता कुछ देर सोचने के बाद अपनी बहू प्राची से कहती है। बहू, तेरे YouTube से कुछ रेसिपी निकलते हैं, देखते हैं तेरे YouTube के पास से कितने तरह की भिंडी की सब्जी निकलती है। हाँ माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे पास खाना बनाने का खजाना है।
जिसे देखकर हम तरह तरह की भिंडी की सब्जी बनाएंगे। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह होती है। सुनीता मंदिर होकर घर चली आती है और रघु हमेशा की तरह सुनीता से प्यार भरी लड़ाई करके चाय मांगता है। तो इतने में उसकी पड़ोसन पुष्पा उसके घर आती है। और सुनीता बहन, कैसी हो? दिखती नहीं हो आजकल, क्या बात है? हम दिखते हैं पर शायद आप नहीं दिखते, तभी हम भी आपको नहीं दिखते। ओह हाँ, वो क्या है ना, मैं घूमने गई थी। उफ, मैं तो भूल ही गई थी बताना। रघु अपनी बहू प्राची को धीरे से कुछ कहता है और सुनीता और पुष्पा की बहस के मजे लेता है। अब इनका शुरू हो गया। तुम मेरे लिए चाय ले आओ, साथ में पॉपकॉर्न भी लेके आना। वो क्यों भला? अरे बहू, वो क्या है ना, इन दोनों का ना मॉर्निंग शो स्टार्ट होने वाला है। चाय के साथ पॉपकॉर्न खाने में मजा आएगा। पापा, आपको बहुत जानकारी है इनकी। आप लगे रहो, मैं चाय और पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। दोनों साथ में बैठ के खाएंगे और 3D चश्मा लगाकर लाइव शो देखेंगे। अरे चुप हो जाओ, ज्यादा जोर से बात मत करो वरना सुन लेंगी और शो का एंड यही हो जाएगा। तभी सुनीता पुष्पा को अपनी बहू प्राची से मिलवाती है और कहती है, ये है मेरी बहू प्राची। बहू, ये पुष्पा चाची है। पैर छुओ, इनके आशीर्वाद ले लो। इनसे बाद में बहुत काम आएगा तुम्हारे। आशीर्वाद किस काम आएगा माँ जी? मुंह चलाने और शो ऑफ करने में। वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम कल को मेरा बदला इनसे ले सको। क्या माँ जी, कुछ भी। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बहू, जा चाय लेकर आ। तेरे ससुर जी को शायद तलब लग रही होगी। कुछ देर सभी चाय पी लेते हैं और प्राची खाना बनाने चली जाती है। प्राची आज फिर भिंडी बनाने वाली थी, लेकिन आज कुछ नया बनाती है, भरवा भिंडी, और सबको खाने पर बुलाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अमन कहता है, वाह, क्या भिंडी बने हैं। माँ, मन करता है आपके हाथ चूम लूं। बेवकूफ, ये भिंडी तेरी बीवी ने बनाई है। ओह सॉरी, मुझे लगा आपने बनाई है। हाँ तो इसी बात पे थोड़ी सी भिंडी और हो जाए, मजा आ जाएगा। बहू, भिंडी खा के ना मजा आ गया, बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू पापा। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। तो वहीं सुनीता भरवा भिंडी मजे से चाट चाट कर खा रही थी। उसे ये भरवा भिंडी बहुत पसंद आती है। तभी प्राची अपनी सास को कहती है, माँ जी, और दो भिंडी। हाँ दे बहू जरा, बहुत अच्छी बनी है। वैसे भिंडी, मजा आ गया, मन तृप्त हो गया है। माँ जी, ये तो आपके लिए ही बनाया था। आपको भिंडी पसंद है ना, इसलिए। सुन बहू, रात के लिए भी ये भिंडी की सब्जी रख देना, मैं रात को खाने के साथ खाऊंगी। प्राची अपनी सास के लिए भरवा भिंडी रख देती है और रात को खाने के लिए छोड़ देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक शाम प्राची की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी सुनीता उसे लेकर अस्पताल जाती है और चेकअप करवा लेती है। अब प्राची को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, इसीलिए सुनीता घर का सारा काम करती है और बाजार से भिंडी खरीद कर लाती है और अपनी बहू को देखने जाती है। बहू, जी माँ जी। अब कैसी तबीयत है तेरी? पहले से तो ठीक तो है ना? जी माँ जी, पहले से ठीक हूँ। बहू, मुझे कुछ पूछना है। हाँ माँ जी, पूछिए कि क्या पूछना है। बहू, तूने उस दिन भरवा भिंडी बनाई थी, उसकी रेसिपी बता दे मुझे। अरे माँ जी, उसकी रेसिपी मेरे पास नहीं है, वो किसी और की रेसिपी थी। किसकी, जरा बता दे, मैं भी बना लूंगी भरवा भिंडी। माँ जी, वो रेसिपी YouTube से देखकर बनाई थी। आप भी देखकर बना लो, वेरी इजी। सुनीता ने YouTube देखकर भिंडी की सब्जी बनाई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह नाश्ते में भिंडी, लंच में भिंडी और डिनर में भी भिंडी खाकर अमन और उसके पति रघु सुनीता से कहते हैं, ये क्या है सुनीता? भिंडी की सब्जी। माँ, हमें दिख रहा है, पर सुबह से लेकर रात तक कौन भिंडी खाता है? हम सब खा ही तो रहे हैं। तुमको भिंडी पसंद है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबको भिंडी खिलाती रहोगी यार। माँ, ये खाना आप ही खाओ, मुझे नहीं खाना। रोज रोज सुबह शाम भिंडी खाकर मैं थक चुका हूँ। मुझे नहीं खानी है भिंडी अब। यही खाना कुछ दिन पहले तुम दोनों को पसंद था, और अब? सुनीता, अब रोज रोज एक ही सब्जी कितनी बार खिलाओगी? हम इंसान हैं, जानवर नहीं। अरे उब जाते हैं खा खा कर। एक ही तरह की सब्जियां खाकर कभी कुछ अच्छा होता है किसी का? वो सब्जियां खाना भी छोड़ देता है। कभी कभार कुछ दूसरी सब्जियां भी बना लिया करो, खाने में अच्छा लगेगा। और बात रही भिंडी की, वो तुम्हारा जब मन करे तुम बना के खा लिया करो। और
हमें कभी कभी कुछ और भी दे दिया करो और खुद भी खा लिया करो, वरना एक दिन तुम इससे बोर होके तुम इसे खाना छोड़ दोगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें पसंद जो है और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुम अच्छे से जानती हो। रघु की बात सुनीता को समझ आ जाती है और वो रघु से माफी मांगती है और अब सुनीता भरवा भिंडी की सब्जी नहीं बनाती और सभी एक साथ पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले भी काजल से बहुत खुश थे। एक दिन काजल के ससुर रमेश और उसकी सास रमा आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी वहाँ रमा की समधन यानी काजल की माँ मंगला आती है और उसे देखकर रमा कहती है, अरे समधन जी, आज अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जी ठीक तो है सब, लेकिन बस बेटी और दामाद जी की याद आ रही थी। बेटी के जाने के बाद घर पूरा खाली हो गया है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मिल ही आऊं। क्यों, मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे कैसी बात कर रहे हो, आप हमारी समधन हो, आप नहीं आओगी तो क्या पड़ोसी आएंगे? हमें तो बल्कि खुशी हो रही है कि आप आई हमारे घर। क्यों रमा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आ गई हूँ तो रमा को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों समधन जी, कोई बात है क्या? हाँ, ऐसे बिना बुलाए मेरी समधन घर आ जाएगी और ऊपर से मेरे पति को तो देखो, बड़े दांत दिखा रहे हैं और मैं खुश होंगी। अरे रमा बोलो भी, तुम क्या मौन व्रत में हो अपनी समधन के आगे? चलो कोई बात नहीं, रहने ही दो तुम तो। और बताओ समधन जी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने दिनों बाद समधन का आना हुआ है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। वैसे समधन जी, आप तो यहाँ थोड़े समय के लिए ही आई हो। वो क्या है ना? क्या समधन जी, आप भी ना? रमा एक काम करो, पहले जाओ कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अभी तो आई है हमारी समधन और अभी जाने की बात कर रही हैं। तीनों की आपस में ऐसी बातें चल ही रही थी कि इतने में बाहर से काजल अपने पति दीपक के साथ आती है और अपने घर में अपनी माँ को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, आप यहाँ मेरे लिए सरप्राइज, वो भी इतना अच्छा हुआ आप आ गई। मैं सोच ही रही थी वहाँ आने की, आपकी बहुत याद आ रही थी। नमस्ते माँ जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप आ गई, और आई हो तो जाने के लिए मत बोल देना। कुछ दिन तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ माँ, और सही बोल रहे हैं ये, ऐसा ना हो कि आप अभी आई हैं और जाने की जिद भी करने लगे। और वैसे भी आप जिद करो या कुछ भी करो, मैं आपको जल्दी तो जाने नहीं दूंगी। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मैं भी तो यही बोल रही थी। लो, ऐसा कौन करता है भला? अब तो मेरे घर में मेरे साथ समधन भी रहेगी क्या? चलो अच्छा है, मेरा तो रुकने का बहुत मन था और अब तो इन्होंने सामने से ही बोल दिया है। अब कुछ दिन बेटी के घर आराम करूँगी। क्या हुआ समधन जी, कुछ बोलो तो सही, आई हो तो थोड़ा तो बात करो। इन्हें तो मौका चाहिए होता है शुरू होने के लिए, और अब तो मौका मिल ही गया। चलो अब आप सब बातें करो, मैं जाकर सबके लिए खाना बनाती हूँ। और आज तो माँ आई है, इसीलिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मंगला वहाँ सबके बोलने पर रुक जाती है, लेकिन मंगला का वहाँ रुकना रमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो अपने बेटे बहू के आगे चुप होती है और मान जाती है मंगला के रुकने के लिए। जब से मंगला आई थी तो सबका ध्यान मंगला पर ही रहता था। ये सब देखकर रमा को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वो करती भी क्या। अब मंगला को आए कई दिन हो गए थे, लेकिन मंगला जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। ये सब देखकर रमा मंगला के पास जाती है और उसे कहती है, अरे समधन जी, आपको पता चला क्या? वो जो हम दोनों के कॉमन रिश्तेदार थे ना, बिट्टू भाई, उनके घर उनकी समधन आई थी, लेकिन वो ऐसी जम गई कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब बताओ, गणपति बप्पा भी 11 दिन में चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं गई। ये तो दूसरों का नाम लेकर ऐसा लग रहा है कि मुझे ही ताने मार रही है। बताओ भला, ऐसा भी कौन करता है? अब मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि मेहमान बनकर आओ और वहीं पर बस जाओ। आपको ही देख लो, आप आई हो, लेकिन आप तो कल या परसों शायद चली भी जाओ, लेकिन वो है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, आप सही बोल रही हो। सही तो मैं बोल ही रही हूँ। अब आपको भी आए हुए बहुत समय हो गया है, अब आप भी जाओ। लेकिन कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। आज यहाँ हो रहा है तो कल कहीं और भी हो सकता है ना। रमा मंगला को बातों बातों में ताना मारती है और मंगला भी कई बार इतना होने के बाद भी चुप रह जाती है ताकि कोई कुछ ना बोले। लेकिन ये तो अब रोज का ही हो गया था, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कुछ दिनों बाद रमा किचन में होती है कि तभी वहाँ पर मंगला और काजल आते हैं और दोनों को साथ में देखकर रमा कहती है,
क्या बात है बहू, जब से मेरी समधन आई है कभी मेरे पति के साथ दिखती है तो कभी बहू के। अरे समधन जी, कभी तो अपनी समधन के साथ भी समय बिता लिया करो। अरे समधन जी, आप तो बुरा ही मान गई। अब मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ तो सोचा कि बेटी के साथ ही ज्यादा समय बिता लूं और अच्छा होगा। अब फिर मिलना कब हो ये भी तो नहीं पता ना। अरे जाओ भी, जब से आई हो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। मेरी समधन तो घर पर ही टिक गई। अब जाओगी तभी तो वापस आने का मौका मिलेगा ना। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है ना। लेकिन माँ जी, आप मजाक मजाक में मेरी माँ को ताना मार रही हैं। मेरी माँ यहाँ आई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तभी आप ऐसे बोल रही है ना। अब माँ का हमारे सिवा है ही कौन, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? देखा समधन जी, मैंने तो बस मजाक ही किया था और मेरी बहू को इतना बुरा लग गया, वरना मेरी बहू तो मेरी सुनेगी ही नहीं। हाँ बेटा, समधन जी सही बोल रही है, ये तो मजाक ही है और तू इनकी बातों को दिल पर मत लिया कर। खुद ही देखना, मैं जब से आई हूँ कभी कुछ कहा है इन्होंने? अभी खुद ही देख लियो, सामने से बोल देंगी कि मैं और कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ। क्यों समधन जी, सही बोल रही हूँ ना मैं तो? कितनी बेशरम है ये। मैंने सच को बस मजाक का नाम दे दिया, लेकिन बोला तो सच ही था ना, फिर भी समझ नहीं आया। अब क्या यहाँ पर घर बसा कर ही मानेगी? मेरा मन तो कर ही नहीं रहा यहाँ से जाने का, और मैं किसी पराई के घर थोड़ी आई हूँ, अपनी ही बेटी के घर आई हूँ। कुछ दिन और रुक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। आप दोनों को क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे समधन जी बिल्कुल सही कह रही है, वो कुछ दिन क्या, वो तो यहीं रह जाए, हम कर भी क्या सकते हैं। देखा, मैं कहती थी ना इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और अब तो इन्होंने सामने से बोल दिया। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन और रुक जाऊँ। 2-4 दिन बोल बोल कर महीना भर हो गया, लेकिन इनके 2-4 दिन नहीं हुए। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ, आप यहाँ रहेंगी तो दादी की देखरेख कौन करेगा? इतने दिनों तो चलो जैसे तैसे चल गया, लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए। हाँ समधन जी, बहुत सही बोल रही है। एक काम करो, आप चली जाओ, उनका ध्यान रखो। आना जाना तो लगा ही रहता है वैसे भी। अरे वो तीर्थ यात्रा पर गई है, आने में बहुत समय है। अब तो और भी अच्छी बात है, जब तक वो आती नहीं है तब तक आप यहीं रहोगी हमारे साथ। गई भैंस पानी में। समधन मेहमान बनकर आई थी, लेकिन ये तो यहीं रह जाएगी ऐसा लग रहा है। अब मंगला यहाँ और कुछ दिन के लिए रुक गई थी। मंगला है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार छुट्टी के दिन साथ में बैठकर लंच कर रहा था कि तभी काजल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी वापस आ गई है और उनकी तबीयत खराब है। काजल सबको बताती है। माँ, आप अभी वापस जाओ, दादी वापस आ गई हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था, इसीलिए मेरे फोन पर किया। मैं आपका सामान पैक कर रही हूँ और दीपक जी आपको छोड़ आएंगे। अरे समधन जी, आपको आए हुए कितना समय हुआ था और आप जा भी रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बहू की दादी का ध्यान रखना, फोन पर तो बात होती ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं। रमा की घर आई हुई समधन का इतने दिनों बाद आखिरकार वापस जाना हो ही जाता है और रमा खुश भी बहुत थी। मंगला के जाते ही सब वापस पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।